योगिनी एकादशी व्रत की भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो भक्तजन 21 जून को व्रत कर रहे हैं वह व्रत पारण कब और कैसे करेंगे। जो भक्तजन 22 जून को कर रहे हैं उनके पारण का क्या समय है, ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। हमेशा जब भी आप व्रत पूजन करें एकादशी का तो पारण करते हुए हरिवासर का समय जरूर ध्यान रखें और साथ ही द्वादशी तिथि भी देखी जाती है और एकादशी समापन होने का भी इंतजार किया जाता है। ऐसे में एकादशी व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत के पारण का शुभ समय जानना। कई भक्तजनों को यह बात पता नहीं होती और वह साधारण सरल तरीके से व्रत खोल लेते हैं तो व्रत में ही पूजा पाठ का व्रत खंडित होने का भय लगा रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ कर ही अपने व्रत को खोलें। व्रत एकादशी का कोई साधारण नहीं है, एकादशी व्रतों की जननी कही गई है, अर्थात यह एकादशी का जो व्रत है यह परम सुखों की अनुभूति देता है। तो संभव हो तो एकादशी की रात जागरण करें, ऐसा न कर पाए तो एकादशी तिथि पर भगवान जी के समक्ष ही रात्रि को आप सोएं, अपने रोज के बिस्तर में ना सोएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी रात अगर आप व्रती हैं तो आप सभी को विशेष तौर पर भगवान जी का जो मंदिर है उससे ऊंचा भी नहीं सोना चाहिए। ठीक भगवान जी के समकक्ष सोते हैं तो अति उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं। इससे ज़्यादा इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आपकी स्वरूप में अपनी भक्ति की धारा को जोड़ते हैं। अब एकादशी तिथि पर आपने रात्रि शयन किया है तो जल्दी से उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आप सभी जब एकादशी व्रत खोलेंगे तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता का पूजन जरूर करें। तुलसी में आप कच्चा दूध डालें, जल समर्पित करें और अधिक जल, गर्मी है तो इस मौसम में ज़्यादा जो है आप जल समर्पित करें तुलसी में। उसके बाद दीपक लगाएं, रोली चंदन मोली तुलसी माता को समर्पित कर तुलसी माता की 7 या 5 परिक्रमा करें। तुलसी माता की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का आप जाप करते रहें। तुलसी पूजा एकादशी व्रत को संपन्न बनाती है। जैसा कि एकादशी व्रत में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता तो एकादशी व्रत पारण खोलने से पहले तुलसी पूजा जरूर करें। और आप सभी जो है विशेष तौर पर समय का जरूर ध्यान रखें। अब कब है 21 जून को जो व्रत करेंगे उनके लिए पारण का समय, तो ध्यान से सुनिए। 22 जून 2025 व्रत पारण का समय रहेगा। हमेशा रात्रि को भी एकादशी व्रत करना चाहिए, उसके बाद दूसरे दिन व्रत को पारण करने का समय देखना चाहिए। इस बार पारण का काफी लंबा समय है क्योंकि जो है इसके पीछे हरिवासर और द्वादशी तिथि और एकादशी समापन होने का इंतजार करने का मुख्य कारण है। तो पंचांग में जो लिखी गई जानकारी है उस आधार पर 22 जून को रविवार को अपने व्रत को खोला जाएगा। व्रत खोलने का समय दोपहर में 1:47 से 4:35 के आसपास रहने वाला है। तो इस समय ही आप सभी को व्रत को खोलना है, ठीक है जी। अब कौन कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं आइए जानते हैं। 22 जून 2025 ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:10 से 4:48 के आसपास। सूर्य उदय का समय सुबह 5:46, सूर्यास्त का समय 7:11 और साथ ही प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24। गोधूली मुहूर्त शाम का जो है वह 7:21 से 7:41 के आसपास रहने वाला है, ठीक है जी। यह बात हो गई। अब आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन राहु काल के अशुभ समय को भी देखना चाहिए। राहु काल का अशुभ समय 22 जून को रविवार के दिन दोपहर में 4:29 से 6 बजे तक हमें प्राप्त हो रहा है। उससे पहले पहले ही हम व्रत खोल लेंगे तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आप सभी को जो भक्तजन 21 जून के व्रत को खोल रहे हैं उन्हें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, ध्यान से सुने। आप सभी विशेष तौर पर द्वादशी के समय को भी जान लीजिए, तभी आपका व्रत खोलना सफल और श्रेष्ठ रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार सुबह 4:28 सुबह से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार मध्यरात्रि 1:21 के आसपास तक। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर अन्य चीजें दी हुई हैं। अब पालन की विधि कैसे रहती है, नियम कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही जो भक्तजन 22 जून रविवार को अपना व्रत करेंगे वह 23 जून रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो जाने के बाद, सूर्य उदय हो जाने के बाद अपने व्रत को खोलेंगे। तो जो भक्तजन 23 जून को सोमवार को अपने व्रत को खोलेंगे वह 5:24 से 8:12 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। आज का सूर्य देवता जल्दी उदित हो जाते हैं तो सूर्य उदित होने के बाद पारण के जो कार्य होते हैं उन्हें निवृत्त करने के बाद आपसे इस शुभ समय में अपने व्रत को खोल लीजिएगा, ठीक है जी। यह बात हो गई 21 और 22 जून और 23 जून के नियमों की। अब आप सभी को, जैसे कि मैंने विदित कराया, आप सभी को सबसे पहले तुलसी पूजा करनी है। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर
दीपक लगाना है। अपने घर की रसोई में आपको चावल जरूर बनाने हैं। देखिए एकादशी व्रत करते हैं तो एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाया जाता, परंतु द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। आप सभी को जल्दी उठकर जो है घर की रसोई में साफ सुथरा कर अपने घर के रसोई में एक दीपक अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए पितरों के नाम का व्रत पारण से पहले आप दीपक लगाएं। उसके बाद अपने घर की रसोई में चाहे तो मीठा चावल या आप चावल किसी भी स्वरूप में बना सकते हैं। उसके बाद तुलसी पत्र रखकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो आपके दैनिक पूजा पाठ के कर्म रहते हैं, जैसे कि शिव नारायण को पूजा पाठ अर्थात शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और साथ ही श्री नारायण की भी विधि विधान से आप पूजा करें। उसके बाद दीपदान करें। एक समय का भोजन आप पंडित ब्राह्मण जी के लिए निकाल दीजिए, जिसमें चावल आप जरूर रखें। चावल, घी, इस समय जो उपलब्ध फल हैं और कुछ धोती या जो साड़ी वगैरह आप जो भी निकालना चाहते हैं पुरुषों के हिसाब से या महिलाओं के हिसाब से, जो आपका दान करने का मन हो, कहने का अर्थ है कुल मिलाकर हमें कोई भी वस्त्र दान करना होता है। कुछ दक्षिणा रखकर एक थाली अपने घर के मंदिर में सूखे अनाज की आप पंडित जी को मैं आज एकादशी व्रत खोलने जा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अलग से निकाल दीजिए। चावल भले ही एक मुट्ठी रखें, परंतु रखें जरूर। चाहे तो आटा वगैरह भी आप रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। उसके बाद आप सभी को भगवान को भोग लगाना है। विधि विधान से जो पूजा दान पुण्य का नियम होता है वह करने के बाद आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और कहें कि हे महाप्रभु, आपने मुझे एकादशी व्रत पारण के लिए चुना, आपका धन्यवाद और आभार। आप मेरे व्रत को इसी तरह से सफल बनाएं और मेरे पूर्वजों को सुख देकर मुझे भी जीवन में सब सुख प्राप्त करवाएं। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और आप चाहें तो इस समय मंत्र जाप कर सकते हैं या जो भी आपके दैनिक कर्म होते हैं वह कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत को खोलिए। व्रत खोलने का नियम कैसे रहता है? व्रत खोलने को आप जो है पारण कहते हैं। तो पारण आपको या तो तुलसी पत्र खाकर या भगवान को कोई फल इत्यादि का भोग लगाया है तो उससे खोल सकते हैं, या आप सभी जो है जो चने की दाल आती है उससे भी कई भक्तजन अपने व्रत को खोलते हैं। आप इस अनुसार भी खोल सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरह से आपको चावल इत्यादि ग्रहण कर प्रसाद स्वरूप अपने व्रत को खोल लेना है। इस तरह सरल सी विधि रहती है पारण की। अब पूरे दिन भर में आपने आज एकादशी व्रत किया है तो चावल आप खाएं, एक बार अच्छी तरह से भोजन खा लीजिए। बार बार जो है द्वादशी तिथि पर भोजन करना भी शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आशा है, उम्मीद है एकादशी व्रत पारण से संबंधित यह वीडियो आपके लिए ज्ञानप्रद रही होगी। कोई सी भी बात हो, कोई प्रश्न हो पारण या व्रत या कोई भी और चीजों से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। अपना चैनल है एकादशी व्रत शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा व्रत है जिसे पारण तक के नियम को देखकर किया जाता है और अपने आप में इसके फल सबसे चमत्कारी देखे गए हैं। तो एकादशी तिथि पर आप इस तरह से व्रत उपवास और पारण के नियमों का ध्यान रखें। जीवन आपका सफल होना ही है। खूब दीप दान करें, अन्न दान करें, चाहे तो ब्राह्मण देवता को भी घर पर आप भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। हर हर महादेव। राधे राधे।